ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई। कांवड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से कांवड़िये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सरकार के संरक्षण की वजह से ही कांवड़िये ये सारी हरकतें कर रहे हैं और पुलिस खड़ी खड़ी देखती रहती है और कोई एक्शन नहीं लेती है। अखिलेश यादव ने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि 11 साल की केंद्र की सरकार और 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार में टोटल 20 बजट पेश हो चुके हैं और सरकार ने कांवड़ियों के लिए अभी तक किया क्या है। दिल्ली की 11 साल की सरकार और यूपी के 9 साल की सरकार, 11 और 9 20 बजट कितने लाख करोड़ के रहे होंगे, सोचो आप। 11 दिल्ली के बजट और 9 उत्तर प्रदेश के बजट, 20 बजट चले गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि सावन के महीने में कांवड़ियों का जाना यह परंपरागत रूप से चला आ रहा है और आज तक सरकार उनके लिए कॉरिडोर तक नहीं बनवा पाई और इसी वजह से इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। कांवड़िये इतना उपद्रव कर रहे हैं, यहाँ तक कि कांवड़ियों ने एक फौजी को मिर्ज़ापुर की रेलवे स्टेशन पर भी पीट दिया। जो श्रद्धालु हैं, जो सदियों से परंपरा चली आई है, उसके लिए कॉरिडोर सरकार नहीं बना पा रही। और कॉरिडोर अगर सरकार ने बनाया होता तो आए दिन जो हम लोगों को घटना देखने को मिलती है कि आर्म फोर्सेस का कोई व्यक्ति है, आर्म फोर्सेस का कोई कल्पना कर सकता है कि आर्म फोर्सेस के साथ इस तरह व्यवहार हो? जहां घटनाएं हो रही हैं, कोई घटना नहीं होती। ये सरकार जो कांवड़ियों को, जो श्रद्धालुओं को नहीं व्यवस्था दे पा रहे हैं, उस नाकामी को छिपाने के लिए दूसरे दलों पे आरोप लगा रहे हैं। कांवड़िये काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि कांवड़ियों को उपद्रवी न बोला जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के इस उपद्रव को लेकर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने उल्टा समाजवादी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग कांवड़ियों के बीच में घुस जा रहे हैं और कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए उपद्रव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके का मिलता जुलता बयान उत्तर प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दिया। उनका भी यही कहना था कि सपाई कांवड़ियों के वेश में घुस जा रहे हैं और कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए अराजकता फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कांवड़ियों को लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से प्रश्न पूछा गया कि कांवड़िये इतनी ज़्यादा अराजकता क्यों फैला रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं और इस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान शिव, जिनको भोले बाबा कहा जाता है, वो इतने ज़्यादा भोले हैं तो उनके भक्त इतने ज़्यादा अराजक कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जरा सी कोई बात पर इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाना, तोड़ फोड़ कर देना, ये लोग शिव भक्त नहीं हो सकते हैं, ये लोग सत्ता के संरक्षित गुंडे हैं। भाई अखिलेश यादव ने भी दोनों डिप्टी सीएम को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग दंगा कर रहे हैं, तो कानून को मानने वाले लोग ये जानते होंगे कि दंगा कराने वालों पर ही एफआईआर होती है। सबसे ज़्यादा मुकदमे किन लोगों पर हैं ये देख लिया जाए तो ये तय हो जाएगा कि कौन दंगाई हैं और कौन लोग दंगा कराने वाले हैं। जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई। और अगर कानून आपने पढ़ा होगा तो कानून में इस तरह के दंगा करने वाले जो मुकदमे दर्ज किसके ऊपर हुए हैं। और इसीलिए 11 साल की केंद्र सरकार और 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। एक भी बजट में कांवड़ियों के लिए कोई काम नहीं किया गया और इसी वजह से अपनी सरकार को बचाने के लिए ये विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग कांवड़ियों के बीच में घुसकर उपद्रव मचा रहे हैं और कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
दंगे वही लोग कह रहे हैं दंगा जिन्होंने दिल्ली की 11 साल की सरकार में और यूपी के 9 साल की सरकार में कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं किया। आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।